बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एवरीवे के प्लेटफॉर्म से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि ये नेशनल आउटरीच प्रोग्राम की सीरीज़ जो है ना हमने एक शुरू की हुई है। हमने एक आलमोस्ट 3 मंथ्स जो है ना अगो हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जो है वो इस साल का उसका आगाज़ होने वाला है। और अभी रिसेंटली 4 डेज़ बिफोर हमने जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, एप्लीकेशन प्रोसेस बताया उसका, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, और एडमिशन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताया है। और उसके बाद हमने अभी रिसेंटली एक दिन पहले जो है ना इसके पे एक वीडियो बनाई जिस पे FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है। आज की जो वीडियो है वो भी इसकी कंटिन्यूशन में होगी और उसमें भी FAQs डिस्कस करेंगे। लेकिन उस अभी वाले जो ये वाली वीडियो थी ना उसमें FAQs नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के हवाले से थे, लेकिन जो आज की वीडियो है उसके जो FAQs होंगे वो स्पेसिफ़िकली ऑनलाइन समर कोचिंग एप्लीकेशन के हवाले से होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अच्छा, दो चीज़ें जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि इसमें जो मैंने बताया था कि लास्ट डेट मैं अपनी जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ है ना उस ये देखें इस वीडियो में एप्लीकेशन प्रोसेस हाउ टू अप्लाई, इसमें मैंने ना सारी डेट्स का जिक्र भी किया है। लेकिन मैं फिर भी ना आपको बता देता हूँ कि जो डेडलाइन है ना अप्लाई करने की वो 11 मार्च है 2025। ठीक है, और लेकिन एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं होगी। एप्लीकेशन अभी पता कब ओपन होगी? एप्लीकेशन ओपन होगी 28 अक्टूबर। आज है 10 अक्टूबर, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास 18 दिन हैं तब एप्लीकेशन इसकी ओपन होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चों को कंसर्न है मैं उसको भी देख लेता हूँ, वो ये कि अमूमन बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम अप्लाई किस तरह करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन। देखें आप ना मैं आपको एक मेन प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को इशू आता है ना तो वो स्पेसिफ़िकली ना मुझसे स्क्रीनशॉट या फिर अपना क्वेश्चन जो है ना वो अप्लाई करते हुए स्पेसिफ़िकली पूछ ले। लेकिन अगर फिर भी किसी को इशू आ रहा है तो काइंडली अपने जो है ना क्रेडेंशियल्स मुझे मैं ईमेल शेयर कर देता हूँ, उसमें शेयर कर दे तो मैं उसके लिए उसके बिहाफ पे अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, आपके साथ इतना ताउन कर दूँगा। ठीक है, अच्छा आइए हम आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डू वी फाइंड द एप्लीकेशन फॉर द NOP। हम एप्लीकेशन कहाँ से हमें मिलेगी? ठीक है, ये देखें, एक तो ये है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद अब बता उसने प्रॉपर वेबसाइट भी बता दी है। द लिंक फॉर द NOP ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ गिवन विद इन द हाउ टू अप्लाई सेक्शन ऑन आवर वेब पेज। इनका जो वेब पेज पे हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है ना, ठीक है, वो उसमें जो है वो इनका वो लिंक मिल जाता है। यू कैन आल्सो एक्सेस द एप्लीकेशन थ्रू द फॉलोइंग लिंक। कहते हैं आप एप्लीकेशन को इस लिंक के तहत भी एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई आपका इधर आएगा, ये देखें हाउ टू अप्लाई, क्लियर है? NOP एप्लीकेशन प्रोसेस, उसमें हाउ टू अप्लाई। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू आई क्रिएट माई NOP ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट। कहते हैं कि कैसे मैं अपना NOP का ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट बनाऊंगा। सबसे पहले तो क्या करना है, लॉग ऑन टू द एप्लीकेशन डोमेन, पहले लॉग ऑन हो जाए, क्लिक डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस। हम इसको बाकायदा एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करें, तो उसके बाद क्या करना है, रीड थ्रू द डॉक्यूमेंट केयरफुली एंड देन प्रोसीड टू फिलिंग आउट द योर फॉर्म। तमाम इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें और अपना फॉर्म फिल करना शुरू करें। ऑल फील्ड्स मार्क्ड विद एन एस्टेरिक मस्ट बी फिल्ड। जितनी भी फील्ड्स, जो भी कॉलम्स होंगे जिनके आगे स्टार का सिंबल होगा, इसका मतलब है वो लाजमी फिल करना है, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। थर्ड पॉइंट हम आपके पास क्या है, डू आई हैव टू पे टू अप्लाई टू द NOP एंड डू आई नीड टू टेक एनी टेस्ट। कह रहे हैं क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे NOP में अप्लाई करने के लिए, या क्या मुझे कोई टेस्ट देना पड़ेगा? अच्छा, देयर इज़ नो चार्ज और फीस टू अप्लाई फॉर द NOP। कह रहे हैं NOP में अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की कोई चार्जेस या कोई भी फ़ीस नहीं है। यू कैन फ्रीली क्रिएट योर अकाउंट एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट को बना सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ आल्सो नो टेस्ट टू अप्लाई। कह रहे हैं कि कोई भी टेस्ट नहीं होगा अप्लाई करने के लिए। द NOP सेंटर विल बी मैचिंग योर एप्लीकेशन विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो NOP का सेंटर है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का, वो आपकी एप्लीकेशन को अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैच करेगा। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई, कह रहे हैं आपको एलिजिबल होने के लिए, ताकि आप अप्लाई कर सकें,
You must have 80% or above in metric O levels and have the basis of financial need. कह रहे हैं अप्लाई करने के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यही दो कंडीशंस हैं. एक ये 80% मार्क्स होने चाहिए, और सेकेंडली मैट्रिक और ओ लेवल्स आपका मतलब मैट्रिक ओ लेवल में, और सेकेंडली फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करते हो. ठीक है. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, आई हैव क्रिएटेड माई अकाउंट बट हैव नॉट रिसीव्ड एनी माई यूज़र नेम एंड पासवर्ड, व्हाट शुड आई डू. कह रहे हैं मैंने अपना अकाउंट बना लिया पर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे ईमेल में नहीं आया, क्या करूँ मैं. वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट यू शैल रिसीव एन अकाउंट क्रिएशन ईमेल. कह रहे हैं जब भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे कि मैं अकाउंट बनाना चाहता हूँ, आपको अकाउंट क्रिएशन की एक ईमेल आएगी कि आपका अकाउंट बन गया. व्हेन दिस ईमेल विद इन दिस ईमेल देयर इज़ अ लिंक, उस ईमेल के अंदर एक लिंक होगा. प्लीज़ क्लिक ऑन द प्रोवाइडेड लिंक, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है. द ईमेल आल्सो कंटेन योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, उस लिंक के अंदर जो है ना आपका यूज़र नेम भी मौजूद होगा और पासवर्ड भी मौजूद होगा. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लिंक यू कैन एंटर दोज एंड बिगिन फिलिंग आउट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन. कह रहे हैं वो करने के बाद, वो लिंक को क्लिक करने के बाद और उस इंफॉर्मेशन को भरने के बाद आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप कर सकेंगे. मेक श्योर डैट यू कैन चेक योर जंक स्पैम फोल्डर इन केस एनी ईमेल्स लैंड अप देयर. कह रहे हैं कि आपने, अगर आपको ईमेल विद इन टाइम रिसीव नहीं होती तो आप अपने इनबॉक्स के बजाय जंक या स्पैम फोल्डर को भी चेक करें, क्या पता आपकी ईमेल जो है वो वहाँ लैंड कर गई हो. ठीक है. अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फ़ोटो डू आई नीड टू सबमिट इन द एप्लीकेशन. कह रहे हैं कि किस किस्म की मुझे फ़ोटो चाहिए होगी अगर मैं एप्लीकेशन देना चाहूँ. योर फोटोग्राफ मस्ट बी अंडर 2 MB. आपकी जो फ़ोटोग्राफ होगी ना उसका जो साइज़ है वो 2 MB उससे कम होना चाहिए. इट शुड हैव अ क्लियर वाइट और ब्लू बैकग्राउंड, उसकी बैकग्राउंड में वाइट होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, कोई सेल्फी टाइप ना हो. और शुड बी आइदर पासपोर्ट साइज़ और 2x2 इंचज़ इन ऑर्डर फॉर योर अपलोड टू बी सक्सेसफुल. और पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए या 2x2 उसका साइज़ होना चाहिए इंचज़ में, ताकि वो सक्सेसफुली अपलोड हो सके. प्लीज़ रेफ़र टू द फ़ोटो अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन विद इन द एप्लीकेशन एज वेल. कह रहे हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके अंदर भी ना फ़ोटो को अपलोड करने के लिए स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी, आपने उनको फॉलो करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ द एप्लीकेशन मीन व्हेन इट इज़ आस्किंग अबाउट माई गार्डियन. कह रहे हैं कि एप्लीकेशन के अंदर वो क्या चीज़ है या वो उसका मतलब क्या है जहाँ पूछा जा रहा है कि गार्डियन के बारे में. ठीक है. योर गार्डियन इज़ एनी फैमिली मेम्बर हु सपोर्ट्स यू फाइनेंशली. गार्डियन उस फैमिली मेम्बर को कहा जाता है जो आपको फाइनेंशली तौर पे सपोर्ट कर रहा हो. दिस कैन बी योर फादर, वो आपका फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, कज़न हो सकता है या कोई अंकल हो सकते हैं. इफ़ योर फादर और मदर इज़ योर गार्डियन यू मस्ट राइट द सेम इन्फॉर्मेशन विद इन द गार्डियन फील्ड. कह रहे हैं अगर आपके फादर या मदर भी गार्डियन हैं तो आपने उनकी इन्फॉर्मेशन भी गार्डियन फील्ड में देनी है. ठीक है. उसके बाद, इफ़ यू डू नॉट हैव अ लैंडलाइन नंबर हाउ शुड आई प्रोसीड. कहते हैं अगर आपके पास या मेरे पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो मैं कैसे एप्लीकेशन में प्रोसीड करूँ, आगे बढ़ूँ. इफ़ यू डू नॉट हैव अ लैंडलाइन नंबर यू कैन प्रोवाइड अनदर वैलिड मोबाइल नंबर. अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर मतलब कि PTCL नंबर नहीं मौजूद तो आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर दे दें, और अगर आपने मोबाइल नंबर पुट कर दिए तो आप घर में किसी और का मोबाइल नंबर दे दें जो कि आप समझते हैं कि दे दूँगा तो उसको भी अगर कोई इन्फो जाती तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, बहन भाई या अम्मी अबू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ I have not yet completed my first year exams. How should I fill out the academic record section? अगर मैंने अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो मैं कैसे एकेडमिक रिकॉर्ड सेक्शन को फिलअप करूँगा. इफ़ यू हैव नॉट येट गिवन योर फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट A लेवल एग्ज़ाम प्लीज़ क्लिक ऑन द रिजल्ट अवेटिंग बॉक्स विद इन द सेक्शन. अगर आपने अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम या A लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो आप उसमें रिज़ल्ट अवेटिंग का बॉक्स होगा, उस पर आपने टिक कर देना है ताकि वो आपसे मार्क्स पूछे ही ना. ठीक है. वो ख़त्म कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम माई स्कूल कॉलेज हाउ शुड आई राइट डाउन माई एनुअल फ़ी. कह रहे हैं कि अगर मैं या आप में से कोई भी किसी किस्म की स्कॉलरशिप अपने स्कूल कॉलेज में ले रहा है, वो किसी भी अमाउंट की हो सकती है. ठीक है. तो उसमें मैं एनुअल फ़ी को किस तरह लिखूँगा. ठीक है. यू विल हैव टू राइट डाउन द एनुअल फ़ी अमाउंट, the amount given to you as a scholarship, and once you minus these two figures
द रिमेनिंग अमाउंट विल बी योर पेरेंट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स योर एजुकेशन। ठीक है, ये बात समझ आइए आपको। कह रहे हैं कि इफ़ आई रिसीव, मतलब कि अगर मैं सर्टन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव कर रहा हूँ तो मैं उसको कैसे लिखूँ, ठीक है, मैं एनुअल फ़ी को कैसे लिखूँ। कह रहे हैं यू विल हैव टू राइट डाउन द एनुअल फ़ी अमाउंट। कह रहे हैं कि आपको एनुअल फ़ी अमाउंट को लिखना होगा, ठीक है, द अमाउंट गिवन टू यू एज स्कॉलरशिप एंड वंस यू माइनस दीज टू फिगर्स, और जो अमाउंट आपको स्कॉलरशिप की मद में मिल रही है आपने उसको और इस अमाउंट को माइनस करना है। द रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी ना आपने उसको पेरेंट की कंट्रीब्यूशन में डाल देना है, मतलब कि वो आपकी पेरेंट की कंट्रीब्यूशन है आपकी एजुकेशन के लिए। ठीक है, टोटल एनुअल अमाउंट आपने एनुअल फ़ी वही लिखनी है जो है, स्कॉलरशिप को माइनस करके पेरेंट की कंट्रीब्यूशन में वो अमाउंट डालनी है जो माइनस करके होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस वो इसलिए भी कह रहा है, बता रहा है, आपको इन्फॉर्म कर रहा है क्योंकि ये आएंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में। हाउ मैनी रेफरेंसेज शुड आई प्रोवाइड एंड हु कैन बी माई रेफरेंस। कह रहे हैं कि मैं कितने रेफरेंसेस दे सकता हूँ और कौन हो सकता है मेरा रेफरेंस। यू कैन प्रोवाइड अप टू 2 रेफरेंसेज विद इन एप्लीकेशन। आप 2 रेफरेंसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। दे मस्ट बी ऑथेंटिक एजुकेशनल फिगर, वो कोई ऑथेंटिक जिन पे ट्रस्ट की जा सके एजुकेशनल फिगर्स होंगे, मतलब आपके टीचर्स वगैरह, सच एज योर प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स हु नो यू पर्सनली। आपके प्रिंसिपल या टीचर हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो आपको पर्सनली जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सिबलिंग्स डू आई नीड टू मेक अ सेपरेट रिकॉर्ड फॉर माई सेल्फ एज वेल। कह रहे हैं जब मैं अपनी सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सिबलिंग्स से मुराद ये कि बहन भाइयों की, तो क्या मुझे अपना सेपरेट रिकॉर्ड माई सेल्फ का देना होगा। ठीक है, सिंस यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन द प्रीवियस सेक्शंस ऑफ द एप्लीकेशन। वो कह रहा है कि आप चूँकि अपने प्रीवियस जो सेक्शंस होंगे उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आप अपना डाटा दे चुके होंगे। यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड योर सेल्फ व्हेन गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिबलिंग। आपको ज़रूरत मज़ीद नहीं है कि जब आप अपने बहन भाइयों के जिक्र कर रहे हों तो दोबारा उधर इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ माई सिबलिंग इज़ वर्किंग बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड इनकम, हाउ शुड आई फिल आउट माई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि अगर मेरे सिबलिंग बहन भाई काम कर रहे हैं लेकिन वो घर में, मतलब घर को चलाने में किसी भी किस्म की कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे फिल करूं। सिंस योर सिबलिंग इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन एनी वे टू द हाउस होल्ड इनकम, जैसा कि अगर चूँकि आपके जो बहन भाई हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हाउस होल्ड में, तो उसकी इनकम जो है इज़ इनकम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली एनुअल इनकम। उसकी इनकम को आप फैमिली की एनुअल इनकम में हरगिज़ शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ एन एसेट ओन बाय माई फैमिली इज़ आल्सो शेयर्ड बाय माई एक्सटेंडेड फैमिली, अंकल आंट, हाउ शुड आई प्रोसीड। कह रहे हैं कि जिस किस्म का भी मेरी फैमिली के पास एसेट है, घर वगैरह, लेकिन वो शेयर भी है, मतलब वो शेयरिंग में है कि किसी अंकल आंटी का भी है मेरे साथ। ठीक है, तो मैं कैसे उसको लिखूँ। प्लीज़ चूज़ द शेयर्ड ऑप्शन व्हेन आस्क अबाउट एसेट ओनरशिप विद इन द एप्लीकेशन। आपने एसेट ओनरशिप की जगह पे आपने शेयर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो आपका एसेट है वो शेयर्ड है, ना कि बिल्कुल आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इज़ देयर एनी वे ऑफ व्यूइंग माई एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन। क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार है जिससे मैं एप्लीकेशन को देख सकूँ सबमिट करने से पहले। यस, प्लीज़ डाउनलोड द PDF ऑफ योर एप्लीकेशन थ्रू द प्रिंट एप्लीकेशन PDF टैब। बिल्कुल है, अपनी एप्लीकेशन को PDF में डाउनलोड कर लें इस ऑप्शन पे क्लिक करके, प्रिंट एप्लीकेशन PDF टैब। सो यू कैन चेक द एनी एरर्स विद इन योर एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन, ताकि आप चेक कर सकें किसी भी किस्म के एरर को एप्लीकेशन में सबमिट करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन आई मेक चेंजेस टू माई एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। क्या मैं कोई चेंजेस कर सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद। नो, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस वन योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। कह रहे हैं आप किसी भी किस्म की चेंजेस मज़ीद उसमें नहीं कर सकेंगे जब आपकी एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट होगी, तो आपने नहायत सोच समझ के एप्लीकेशन को सबमिट करना है। हैंस प्लीज़ चेक ऑल योर इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिशन। इसलिए आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कर लें सबमिट करने से पहले। हाउएवर इफ़ यू हैव मेड एन एरर प्लीज़ राइट टू। अगर आपने बिलफरज अगर आप किसी कोई गलती हो गई है तो आप राइट किसको लिखें, हेल्प डेस्क NOP@lums.edu.pk और एंड यू विल शैल बी गाइडेड अकॉर्डिंगली, और आपको उसकी मुनासबत से गाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ विल आई नो व्हाट डॉक्यूमेंट्स आई नीड टू सेंड।
मुझे आया कैसे पता चलेगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को मैंने भेजना है अपनी एप्लीकेशन में। आफ्टर यू सबमिट योर एप्लीकेशन यू विल बी प्रेजेंटेड विद अ डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे आपके पास एक डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट आएगी फ्रॉम विच यू विल हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जिनमें आपको तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो कि एप्लीकेबल हैं आपके मुनासबत से डेडलाइन से पहले पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट एड्रेस विल आई नीड टू कोरियर द डॉक्यूमेंट्स। किस एड्रेस पर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजूँगा। आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन यू विल फाइंड अ मेलिंग लेबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर अकाउंट। कह रहे हैं कि एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपके पास एक मेलिंग लेबल आएगा। मेलिंग लेबल से मतलब ये कि ऐसा एड्रेस जिस पे आप डॉक्यूमेंट्स को मेल कर सकते हैं, और वो कहाँ आएगा, आपके अकाउंट के राइट साइड पर बिल्कुल। प्लीज़ डाउनलोड द लेबल को डाउनलोड कर लें, प्रिंट इट आउट, उसको प्रिंट कर लें, एंड पेस्ट इट ऑन टू द पैकेज कंटेनिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, और उसी को प्रिंट करने के बाद उसी को अपने इन्वेलप पर जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं उसके ऊपर पेस्ट कर दें। द एड्रेस गिवन ऑन द लेबल इज़ द एड्रेस द डॉक्यूमेंट्स विल बी कोरियर टू। और वो वही एड्रेस होगा जो कि NOP वाले चाहते हैं जहां आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचें, और इंशाल्लाह आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पहुंच जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन विल आई बी इन्फॉर्म्ड अबाउट माई सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन। मुझे कब इन्फॉर्म की जाएगा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ या नहीं सिलेक्ट हुआ। सिंस द NOP समर कोचिंग सेशन टेक्स प्लेस इन द समर ऑफ एवरी ईयर जुलाई अगस्त। जैसा कि आपको पता है कि NOP समर कोचिंग सेशन जो होता है वो हर साल गर्मियों में, मतलब कि जुलाई अगस्त में होता है। ऑल एप्लीकेंट्स विल बी इंटीमेटेड अबाउट देयर सिलेक्शन स्टेटस बाय मई जून वाया ईमेल। तमाम के तमाम बच्चों को उनके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बता दी जाएगा मई या जून के महीने में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समर कोचिंग सेशंस के हवाले से जो है ना, ऑनलाइन समर कोचिंग एप्लीकेशन के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गए होंगे। फिर भी ये है कि जब आप 28 अक्टूबर को एप्लीकेशन ओपन होगी और आप इस पर इंशाल्लाह अपना करना शुरू करेंगे, तो मज़ीद भी कोई आपके जहन में क्यूरीज हुई तो काइंडली हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, तो हम आपको हेल्प आउट ज़रूर करेंगे। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी NOP की ही हम इंशाल्लाह हमने कॉन्टिन्यूशन में बनाएंगे ताकि इस टॉपिक को कम्प्लीटली और क्लियरली आपको बता दी जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, और अल्लाह हाफ़िज़।